ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का ये कितना बड़ा भाग्य है कि इस समय हम भगवान का प्यार और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं, जिसे हम युगों से प्यार करते आए, जिसके लिए हमारे मन में अथाह सम्मान था, वो अब हम अपनी महान आत्माओं को सम्मान देता है, प्यार देता है। जरा देख लें अपने श्रेष्ठ भाग्य को। हम कितने भाग्य के धनी हैं, स्वयं भगवान के कितने समीप, उसके प्यार और सम्मान के पात्र। पर उसका प्यार और सम्मान उन्हें मिलता है जो बहुत पवित्र हैं, अर्थात जिनके अंदर बहुत सच्चाई है और सफाई है। सफाई का अर्थ होता है अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना। कईयों ने जो अपनी बुद्धि में बहुत गंदगी भर ली है, तो ऐसी गंदगी से भरपूर बुद्धि रूपी बर्तन में ईश्वरीय ज्ञान ठहरता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, बुद्धि के पात्र को सोने का पात्र बनाओ, संपूर्ण पवित्र बनाओ। हमें करनी है अपनी बुद्धि की पूरी तरह से सफाई, लेकिन बहुत आत्माओं को इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है। वे जो चाहे अपनी बुद्धि में भरते रहते हैं। इसके लिए अपनी बुद्धि को आदेश दे देना है। कैसे? मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इस गुड फीलिंग में स्थित होकर अपने मन बुद्धि को आदेश दें, हे मेरी बुद्धि, तू पवित्र बुद्धि है, तू एक महान आत्मा की बुद्धि है, तू श्रेष्ठ योगी की बुद्धि है, तुझे स्वच्छ होना है। कोई भी गंदगी तुम्हें स्वीकार नहीं करनी है। कोई भी गंदगी तुम्हारे पास आए, उसे साथ साथ रिजेक्ट कर देना। आप देखेंगे, जैसे ही कोई खराब बात पर हम विचार करेंगे, हम स्वीकार करना चाहेंगे, बुद्धि उसको रिजेक्ट कर देगी, रिपल्स कर देगी, बाहर फेंक देगी। हमें सच्चाई को भी अपनाना है। सच्चाई का अर्थ, जो कुछ हम हैं, जैसे हैं, बाबा के सामने स्पष्ट। सच्चाई हमारी नेचर होनी चाहिए। कई लोगों की नेचर होती है बात बात में झूठ बोलते रहना, बिना मतलब भी झूठ बोल देना। झूठ बोलने को उन्होंने अपना स्वभाव बनाया होता है और वो इसे अपनी बहुत बुद्धिमानी और चालाकी समझते रहते हैं। ऐसी आत्माएं बाबा से बहुत दूर रहती हैं, बाबा के प्यार से वंचित रहती हैं। कोई गलती हो जाती है, वो बाबा के सामने स्पष्ट करें। कईयों को ये भी रहता है कि बाबा को कैसे बताएं, आत्माओं को बताना पड़ता है। यदि आपके पास आत्माएं बहुत योग्य हैं, उन्हें बताकर आप हल्के हो सकते हैं, तो वो भी उचित है। परंतु यदि ऐसा नहीं है, तो आप अपनी बात सीधी अपने परम पिता से, अपने परम सद्गुरु से कर लें। उससे सीधा कनेक्शन भी रखा जा सकता है, उससे बहुत समीपता भी रखी जा सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रोज हम गलती करते रहें और बाबा को बताते रहें। इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक दो बार गलती हुई, बाबा को बताया, उसकी दुआएं ली, क्षमा ली और फिर उस गलती से सदा के लिए मुक्त हो गए। अगर ऐसी धारणा हम बनाते हैं, तो सचमुच हमारी गलतियां भी हमारे लिए वरदान बन जाती हैं और हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। लक्ष्य तो हमारा और बाबा का यही है कि हम सब आगे बढ़ें। नहीं तो बाबा क्यों कहे अपनी गलती मुझे बताओ, क्योंकि वो हमें इन सब से मुक्त करके बहुत शक्तिशाली बना देना चाहता है। उसके मन में हमारे लिए ये बहुत श्रेष्ठ भावना है। और अगर हम अपनी बात बाबा को बताते हैं, तो बाबा की करंट हमें मिलती है। वे विशेष रूप से अमृत वेले हमें सकाश देते रहते हैं। तो आज हम अभ्यास करेंगे
सूक्ष्म लोक में बाबा को देखेंगे, बाप दादा को। उनके मस्तक में शिव बाबा विराजमान और उनसे किरणें निकलकर मुझ पर पड़ रही हैं, अर्थात वो मुझे अपनी सकाश प्रदान कर रहे हैं। ओम शांति।